सपोर्ट की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे वो सामान्य जनपदों की श्रेणी में आ सके। और उन 112 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 8 जनपदों को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की बात सामने आई थी, नीति आयोग की टीम यहां आई थी, मेरे साथ बैठी थी। प्रारंभ में मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है ये सब, लेकिन हमने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ तो कार्य प्रारंभ होने के बाद अब आश्चर्य करेंगे कि हमने कुछ चीजें तय की। मैं अपने उस समय मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ बैठा, सरकार के सभी अधिकारियों के साथ बैठा। हमने कहा सबसे पहली शर्त तो होनी चाहिए कि वहां पे पूरा मैन पावर हो, वहां पे अधिकारियों की कमी न हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि विभाग में, जल संसाधन विभाग में, स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां पर कुछ कार्यक्रम हम चलाएं। अन्य क्षेत्रों में भी जो हमारे वित्तीय समावेशन के लिए बैंकर्स के साथ हमारी बैठकें होती थी, नियमित बैठकें होती थी, मैं स्वयं उसकी समीक्षा करता था। और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि जब इसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, यद्यपि हमने वहां पे कोई सीएम फेलो नहीं तैनात किया था, कम जनपद थे, 8 जनपद यूपी के थे, लेकिन हमारी टीम ने, प्रशासनिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और उसका परिणाम क्या आया कि देश के अंदर जिन 10 जनपदों ने सबसे अच्छा काम किया, उन 10 जनपदों में से पहले 5 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद थे। यानी नियमित मॉनिटरिंग और शासन के द्वारा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी की शर्त थी कि कोई पैसा अतिरिक्त नहीं देना है, कन्वर्जन के माध्यम से सारे कार्य होने हैं और परिणाम हम सबके सामने है। और रिजल्ट बताता है कि समस्या पैसा नहीं है, समस्या उसके नियोजन की और उचित समीक्षा और उसकी उचित मॉनिटरिंग की है। और जैसे ये कार्य प्रारंभ हुआ, परिणाम सामने आता हुआ दिखाई देने लग गया। और इसीलिए हम सब ने उसी से प्रेरणा प्राप्त करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में ऐसे जो 826 विकास खंड हैं, उन विकास खंडों में भी 100 ऐसे चयन किए जो इन सभी पैरामीटर्स में पीछे छूट गए। उनको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ सामान्य जनपदों की तरह आगे विकसित कर सके। इस पर कार्य प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने नियोजन विभाग में डैशबोर्ड बनाया, चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की। और मुझे सबसे अच्छी प्रसन्नता इस बात की है कि 26,000 से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन किया, चयन होने थे 100। और ये हर व्यक्ति जानता था कि जो चयन होना है, उन्होंने एक शोधार्थी के रूप में काम करना है, इंडिपेंडेंट नहीं, वहां ब्लॉक की टीम के साथ में एक समन्वय, टीम वर्क दिखना चाहिए। उस टीम वर्क के साथ उनको कार्य करना है और वहां पे शासन उनको इस दौरान एक निश्चित मानदेय देगी, लेकिन उनको अपने हर एक गतिविधि को प्रतिदिन अपडेट करना पड़ेगा। कहां का विजिट किया, वहां के परिणाम क्या है। ये इस दृष्टि से जो 100 सीएम फेलो चयनित हुए हैं, विगत कुछ दिनों से इनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर ग्रामीण संस्थान में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान में इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम संपन्न हुए। और संपन्न होने के बाद आज उन्हें टैबलेट वितरण का कार्यक्रम के साथ ही उसके लिए नियुक्ति के लिए अधिकृत भी किया जा रहा है कि वे लोग इसके बाद जाएंगे, नियोजन विभाग के मार्गदर्शन में वहां पर कार्य करेंगे, अपनी ब्लॉक की टीम के साथ समन्वय बनाते हुए वहां कार्य करेंगे। जिले के अंदर सीडीओ, क्योंकि केवल 34 जनपदों में ये 100 विकासखंड आए हैं, वहां के सीडीओ को
इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। बीडीओ और उनकी पूरी टीम के साथ उन्हें काम करना है और उस कार्य के परिणाम को प्रतिदिन अपलोड करते हुए नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के माध्यम से करना। डैशबोर्ड का हम प्रतिदिन अवलोकन कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रोग्रेस है और उस प्रोग्रेस के आधार पर फिर रैंकिंग होगी। कौन किस विकास खंड की क्या रैंकिंग है, उसमें क्या सुधार हुआ है और फिर नीति आयोग की तर्ज पर उन्हें इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी हम उन विकास खंडों को अतिरिक्त भी देंगे कि उन्होंने ये काम किया, उसके लिए हम एक सहयोग करने जा रहे हैं, इसमें एक सहयोग करने जा रहे हैं। इस दिशा में हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर एक तो जो 100 फेलोज हैं, इनसे सबसे मैं कहूंगा उनके लिए शोध का एक अवसर भी है। ये ग्रामीण विकास में शोध का एक अवसर, पूरा एक विकास खंड उनके लिए कार्य करने के लिए मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए इससे अच्छा मॉडल आपके पास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी का राज्य, आप सब जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं और उन्हें साकार करने के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के आधार हुआ करती थी। आज भी आप देखते होंगे गांवों में हर तबके का व्यक्ति है। जाति अलग हो सकती है, मत और मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पूरा गांव एक परिवार की भांति काम करता हुआ दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास नहीं तो हम इसकी जमीन को बांट के उसको दे दें। नहीं, इसके पास जमीन है तो दूसरे के पास स्किल है, ये दोनों मिलकर के काम करते थे, परिणाम सामने आता था। गांव में कोई खेती कर रहा है तो कोई बाजार के साथ जुड़ा हुआ है। बीज से बाजार तक की व्यवस्था एक ग्राम पंचायत स्वयं उपलब्ध करवाती थी। गांव में गांव की व्यवस्था हर एक के साथ जुड़ी हुई थी। गांव का पुरोहित भी है तो गांव का नाऊ भी है, गांव का कारपेंटर भी है, गांव का बढ़ई है, गांव का राजमिस्त्री है, गांव का ये सब कुछ है और पूरा गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित होकर के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त प्रदान करता था। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। यही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना। उस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ही हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना प्रारंभ की। ये जनपद स्तर पर है। इसको हम कुछ दिनों में इसके विस्तार की कार्य योजना को भी लेकर के आगे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा जो 100 सीएम फेलोज आज शोधार्थी के रूप में उन विकास खंडों में तैनात हो रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि वहां पर जाकर के उनको कुछ कार्य करने होंगे। और अपना देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम अपने कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते, डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाते। और जब हमारे पास डाटा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हमारी कायदे से नहीं होती है, तो फिर हम उस पर कोई अच्छा शोध पेपर भी तैयार नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोगों ने मंत्री समूह अपने गठित किए। वे मंत्री समूह जगह जगह जा रहे हैं। वे नियमित रूप से रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करवाते हैं। 75 जनपद थे तो मैंने 25 जनपद स्वयं ले, 25 जनपद केशव प्रसाद मौर्य जी को, 25 जनपद श्री ब्रजेश पाठक जी को दिए कि भाई हम लोग भी विजिट करें और देखें मंत्री समूह के कार्य के साथ साथ वहां पर कार्य की गति को कैसे तेज किया जा सकता है। उसके परिणाम अच्छे आए, लेकिन परिणाम के साथ साथ हम अपनी रिपोर्ट को कैसे डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कर सकते हैं। मैंने देखा मेरे पास 25 जनपदों की पूरी एक थीसिस श्री ब्रजेश पाठक जी ने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देखिए मैं इन जनपदों में क्या था और इन जनपदों को इस रूप में हमने वो करके बैठक ली, अलग अलग ग्रुप के साथ कैसे हम बैठे, उसके परिणाम कैसे सामने आए। अपने आप में इतनी मोटी थीसिस तैयार हो गई। वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन